ओम शांति। हमारे अति मीठे अति प्यारे परम पिता शिव बाबा हमारे दिल के दिलवर, मस्तक की ज्योति, नैनों के नूर, प्राणों के प्राणेश्वर हमें मिले हैं, जो हमारे परम मित्र हैं, सारे संबंधी हैं। तो बाबा ही, शिव बाबा ही कल्याणकारी हैं। बाबा हम बच्चों को बार बार कहते हैं कि बच्चे, कलयुग का अंत में सब पतित है, तमो प्रधान है, राक्षसी दुनिया है, चारों तरफ अंधकार है, अज्ञानता का अंधकार है, और सतयुग है, नई दुनिया। सतयुग तो आएगा आएगा, ये श्री काल चक्र तो चलता ही रहता है। अगर रात्रि है, क्या उसके बाद दिन नहीं आएगा? दिन तो आएगा, भले हम जागे या सोएं। लेकिन अब परमात्मा पिता ने हम पर कितनी बड़ी मेहरबानी की है, कितनी बड़ी कृपा की है, कितना बड़ा ये बाबा का प्यार है, ये बाबा की हम पर अति 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 थी समझो कि कृपा है। बाबा ने आके बता दिया कि बच्चे, अब युग परिवर्तन का समय है, तुम आत्माओं को सतयुग आराम से सुखधाम में जाना है। तो बाबा ने आकर के हमको राज योग सिखाया, कर्म योग सिखाया, सहज योग सिखाया, ज्ञान योग सिखाया। और हमें बार बार बाबा कहते हैं, बच्चे तुम अपने अनादि स्वरूप को याद करो। तुम आत्माएं अनादि काल में शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप थी, शक्ति स्वरूप थी। और तुम इतनी पावन आत्माएं थी कि जब तुमने सतयुग में जन्म लिया तो सर्वगुण संपन्न, 16 कलश संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक तुम ही थे। तुम्हारी तो मंदिर बने हुए हैं, तुम्हारी पूजा हो रही है। तो बाबा बार बार हमें याद दिला करके हमको फिर से शक्तिशाली बनाते हैं कि हे आत्माओं, जागो, अपनी वो स्थिति को प्राप्त करो। जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, उसको चार्ज करते हैं तो नई सामान बन जाती है, नई हो जाती है। तो बाबा ने आकर के हमको नया जन्म दिया है, शूद्र से ब्राह्मण बनाया, और ब्राह्मण ही सो देवी देवता बनते हैं। तो बाबा ने सबसे पहले आकर के हमको पवित्रता का क्राउन पहनाया, अपना दिल तख्त दिया, और मस्तक पर ज्योति बिंदु आत्मा की स्मृति दिलाई कि बच्चे, तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। तुम आत्माओं ने ऐसे ऐसे सृष्टि काल चक्र में खेल खेला। तुम ही तो सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने। अब तुम मेरे बच्चे, लाडले बच्चे, ब्राह्मण वंशी हो। तुम बच्चों को बाबा ने इतने वरदानों से भरपूर किया है। अब बाप के श्रीमत पर चल करके अपना जीवन श्रेष्ठ बनाओ। जैसे किसान बीज बोता है तो समय आने पर ही तो उसका फल प्राप्त करता है। एक बच्चा पढ़ाई पढ़ता है, समय आने पर एग्जामिनेशन में पास होता है तो उसका सुख लेता है। ऐसे ये है, बाबा कहते हैं, बच्चे, अब मैं आया हूँ तुम्हारी जीवन को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, सर्वोत्तम बनाने के लिए। लेकिन याद रखना, समय यही है, समय बीत जाने के बाद कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए बाबा ने हमारे लिए दुआओं का खजाना, ज्ञान का खजाना, सुख का, शांति का, आनंद का, प्रेम का, पवित्रता का, खुशी का, शेष संकल्पों का खजाना खोल दिया है कि बच्चे, मुझ पिता से इसी समय ही तुम प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि मैं पिता परमात्मा इसी समय ही धरती पर आ सकता हूँ, उससे पहले या बाद में नहीं आ सकता। तो इसलिए बाबा ने हमको 4 बातें बताई। एक तो सृष्टि काल चक्र के मुताबिक कलयुग का अंत सतयुग की आदि संगम है। दूसरा, तुम ही महान से महान आत्माएं थे। तीसरा बताया कि तुम किसकी संतान हो। अरे, मैं तुम आत्माओं का पिता हूँ, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद की, शांति, सुख, पवित्रता के सागर, भंडार और दाता के बच्चे हो।
तुम आत्मा हो। तो बाप ने आकर के हमको थर्ड आई ऑफ विजडम दिया, बुद्धि दी, और फिर कहा कि अब तुम्हें पुराने सारे हिसाब किताब चुकतू भी करने हैं, अपने को पावन भी बनाना है, और श्रेष्ठ पुण्य का खाता भविष्य के लिए बनाना है। और उसके लिए बाबा ने कहा बच्चे तुम मुझ बाप को याद करो। उसके लिए सहज योग सिखाया, कर्म योग सिखाया, राज योग सिखाया, ज्ञान योग सिखाया। तो हम सब आत्माएं पदम सौभाग्यशाली है जो पिता परमात्मा ने आकर के हमें अपने गले लगाया, प्यार किया और शिक्षाएं दी, वरदान भी दिए, और हमको भविष्य के लिए वर्षा भी दे रहे हैं। इसलिए बाप कहते हैं एक तो शिव बाबा को याद करो, तुम्हें कौन मिला है, तुम्हें कौन मिला है, तुम्हारा रियल डैड मिल गया, तुम्हें रियल पिता परमात्मा मिल गया, तुम्हें बिगड़ी को बनाने वाला मिल गया, तुम्हें मुक्तेश्वर पाप काटेश्वर मिल गया, तुम्हें सदगति दाता मिल गया, कल्याणकारी मिल गया, सबसे बड़ा से बड़ा रूहानी डॉक्टर मिल गया। तो बच्चे तुम्हारी तो खुशी में जीवन व्यतीत हो, पाँव के नाखून से लेकर के सिर की चोटी तक खुशी में रहो। वाहरे में वहाँ मेरा बाबा, वहाँ ड्रामा, आपने कमाल कर दिया। तो ये सारा गीत जो बना हुआ है कि बाबा आपने कमाल कर दिया, मेरा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, इस गीत की ही लाइनों में मस्त रहो, खुशी में अपने श्वास, अपना समय, अपने खजाने सफल करो। इसी समय सफलता पाने का समय अभी है, क्योंकि इसी समय ही किया हुआ हमारा कल्प कल्प का भाग्य बनता है। द्वापर युग में हमने किया, अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिला, लेकिन सदा काल का सुख पाने का समय अभी है। तो इसलिए विधाता ने हम पर कितनी कृपा की है, कितना हमारे ऊपर उपकार किया है। फिर बाबा कहते हैं बच्चे इतना तुम बच्चों को मैं मदद करता हूँ, एक कदम तुम बढ़ाओ, 1000 कदम मैं बढ़ाऊंगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। बाबा ने कहा इस यज्ञ में तुम चवन्नी खर्च करो, तुम्हें 1000 रुपया मिल जाएगा। तो इससे बड़ा और क्या भाग्य हो सकता है। कभी किसी युग में ऐसा हुआ है? चवन्नी की अठन्नी मिल जाएगी, डबल मिल जाएगा, 3 टाइम मिल जाएगा। यहाँ तो कितने हजार, 4000 बाबा कहते हैं एक का पदम मिलता है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे इस समय पर बाप की याद में रहोगे तो तुम्हारा दिव्य नेत्र खुला रहेगा, नहीं करोगे तो बंद हो जाएगा, फिर अंधे रहोगे। तो बाबा ने आकर के हमको तीसरा नेत्र हमारा खोल दिया, जिसे बुद्धि कहते हैं। और बुद्धि बल से, ज्ञान बल से, याद के बल से, पवित्रता के बल से, पिता परमात्मा की दुआओं के बल से हम सतयुगी नई दुनिया में ऊंच पद पाते हैं। यही समय है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम सारे विश्व में लकीस्ट से भी लकीस्ट हो, महान से भी महान आत्माएं हो, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ आत्माएं हो। बच्चे तुम्हारे सिर पर किसका हाथ है? हमारा शिव है लखदातार। काहे की चिंता, दुआओं का हाथ सिर पर है, फिर डर किस बात का है, जो होगा भला होगा, भरोसा शिव बाबा के ऊपर है। हमारा पिता है। कौन है हमारा पिता माता? तभी तो हम कहते आए तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हमारे सब कुछ हो। तो बाबा आए हैं, सत्य पिता हमें सत्य राह पर ले चलाने के लिए आए हैं। और पिता परमात्मा की याद में रहने से, उनके संग में रहने से ज्ञान गुण शक्तियाँ, बाबा के सारे खजाने हमें प्राप्त होते हैं। तो बाबा कहते हैं तो बच्चे यही संगम का समय है, मैं आकर के तुम्हारी झोलियाँ भरता हूँ, और झोलियाँ भरने के लिए तुम बच्चों को अपने नैनों में बसाता हूँ, प्यार में बसाता हूँ। तुम्हें आकर के आत्मिक स्मृति का ज्ञान दे करके तुम बच्चों से जन्म जन्म के लिए तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ महान से महान बनाता हूँ। अब यही बनाने का समय है, अगर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।